सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, परसेंटेज का पार्ट 10 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 46। यदि आलू का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है तो हम 100 रुपये में 6.25 किग्रा अधिक खरीद सकते हैं। तो आलू का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। आलू का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। पहले जितना आलू का मूल्य था उससे 25% अगर कम हो जाता है तो 100 रुपये में जितना आलू पहले खरीदते थे उससे 6.25 किग्रा ज़्यादा खरीद सकते हैं। किसी भी वस्तु का अगर मूल्य घटेगा तो हम ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं कि नहीं? निश्चित है कि जितना रुपया में हम जितना सामान पहले खरीदते थे मूल्य अगर घट गया तो उतना ही रुपया में अगर हम सामान खरीदना चाहेंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसलिए पहले माने हैं आलू का प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति किग्रा, यानी x रुपये में 1 किग्रा मान लो कि पहले आलू मिलता था। तो x रुपये में 1 किग्रा तो 1 रुपये में 1/x किग्रा, 100 रुपये में 100/x किग्रा। इसका मतलब 100 रुपये में 100/x किग्रा आलू पहले मिलता था नहीं। और मूल्य में 25% की कमी होने पर आलू का मूल्य क्या होगा वो पहले हम लोग निकाल लेंगे। मूल्य में अगर 25% की कमी होगी, कल भी ऐसा क्वेश्चन बनाए हो, तो पहले था x रुपये प्रति किग्रा तो अब हो जाएगा x माइनस x का 25%। इसको देखिए सॉल्व करके आया 3x/4 रुपये प्रति किग्रा। मूल्य में 25% की कमी हो गया तो अब हो गया आलू का मूल्य 3x/4 रुपये प्रति किग्रा। अब हम लोग देखेंगे कि 3x/4 रुपये प्रति किग्रा जब मूल्य हो गया तब हम 100 रुपये में कितना आलू खरीद सकते हैं। तो चूँकि अब 3x/4 रुपये में 1 किग्रा इसलिए 1 रुपये में, इसलिए 100 रुपये में, तो 100 रुपये में हम लोग खरीद सकते हैं 400/3x किग्रा। ठीक, तो ये कितना ज़्यादा है? 6.25 किग्रा ज़्यादा है पहले वाला की अपेक्षा। नहीं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो प्रश्न से 400/3x माइनस 100/x बराबर 6.25 किग्रा। अब देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं, है ना। ये भिन्न का जोड़ हुआ, 3x और x का एलसीएम निकालेंगे तो 3x निकलेगा। 3x में 3x से भाग देंगे तो 1 और 1 से 400 में गुना करेंगे तो 400। देखिए यहाँ पर 3x में अगर हम x से भाग देंगे तब होगा 3 बार में कटेगा और 3 से 100 को गुना करेंगे तो 300। ठीक, अब इसको देखिए घटाए 400 में 300 तो 100, 100/3x बराबर 6.25। अब यहाँ कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x वाला को बाईं ओर लाना है इसलिए 6.25 को 3x से गुना किए तो आ गया 18.75x और 100 को किए 1 से, यहाँ पर 1 है 6.25 के नीचे तो ये 100 हो गया। तो 18.75x बराबर 100, इसलिए x बराबर 100/18.75। दशमलव इसका हम उड़ाए तो ऊपर वाला में 2 जीरो बैठ गया यानी 10,000/1875। इसको हम काटे हैं 625 से दोनों को तो 10,000 कटेगा 16 बार में और 1875 कटेगा 3 बार में। ठीक है, 625 से तो 16/3 हो जाएगा यानी x का वैल्यू आ गया 16/3। तो अगर आलू का प्रारंभिक मूल्य अगर पूछा रहता तो 16/3 रुपये प्रति किग्रा हो जाता, लेकिन पूछा है आलू का घटा हुआ मूल्य, यानी घटने के बाद जब 25% घट गया उसके बाद आलू का मूल्य क्या है वो पूछा है। इसलिए आलू का घटा हुआ मूल्य बराबर 3x/4 रुपये प्रति किग्रा आया था ना। 25% घटाए थे तो आया था 3x/4 रुपये प्रति किग्रा। तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठा दिए आप। देखिए x का वैल्यू निकला है 16/3, तो 3 गुने 16/3/4। अब 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 16/4, तो 16/4 रुपये प्रति किग्रा। तो 4 से फिर 16 कट गया 4 बार में, इसलिए आ गया 4 रुपये प्रति किग्रा। तो आलू का घटा हुआ मूल्य हो गया 4 रुपये प्रति किग्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47। मूंगफली के मूल्य में 25% के वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 48 रुपये में 1.5 किग्रा कम मूंगफली खरीदने के लिए विवश हो जाता है
तो प्रति किग्रा मूंगफली का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक इसमें ज्ञात करने का रहा, यानी पहले वाला पुराना है ना, इसमें बढ़ रहा है। तो माना मूंगफली का वास्तविक मूल्य ₹X प्रति किग्रा मान लिए हम लोग। फिर इसमें भी तो ₹X प्रति किग्रा अगर मूंगफली का वास्तविक मूल्य था तो 48 रुपये में कितना खरीदा जा सकता? 48/X किग्रा। इसको हम एक नियम से नहीं बनाए, उसमें एक नियम से बनाए थे, ठीक है, कि X रुपया में 1 किग्रा, इसलिए 1 रुपया में, इसलिए 100 रुपया में। इसमें हम डायरेक्ट जब ₹X प्रति किग्रा है मूंगफली का दाम, तो 48 रुपया में 48/X किग्रा मूंगफली खरीदा जा सकता था पहले, है ना। जब मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर नया मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो नया मूल्य हो जाएगा X प्लस X का 25%, यहाँ प्लस हो जाएगा। जब घट जाता था तो माइनस करते थे, बढ़ जा रहा है मूल्य तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें आ गया आपका 5x/4 रुपये प्रति किग्रा, यानी पहले था मूंगफली का दाम ₹X प्रति किग्रा, अब हो गया 5x/4 रुपये प्रति किग्रा, ठीक है। तो अब कितना मूंगफली हम खरीद सकते हैं 48 रुपया में? तो पहले खरीद सकते थे 48/X किग्रा, अब खरीदेंगे हम 48/5x/4 किग्रा। फिर इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो आएगा 48/1 गुने 4/5x, यानी 192/5x किग्रा अब हम खरीद पाएंगे। पहले खरीद पाते थे 48/X किग्रा, और जब दाम घट गया तो 192/5x किग्रा खरीद पा रहे हैं, मतलब कम। 48/X से 192/5x ये कम है, देखने में लग रहा है बड़ा, वो 48/X है, 192/5x है, तो बड़ा लग रहा है देखने में, यही वाला ने, लेकिन ये है छोटा, समझ रहे हो ना। तो ये कम मिल रहा है, अब इतना ही मिल पा रहा है। तो कितना कम मिल रहा है? 1.5 किग्रा कम मिल रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि पहले वाला में से बाद वाला घटाएंगे तो 1.5 किग्रा आएगा, क्योंकि उतना कम है, ठीक है। तो प्रश्न से 48/X माइनस 192/5x बराबर 1.5 किग्रा। अब इसको देखिए एलसीएम लिए तो आया 5x, यहाँ पर x से x कट गया तो 5 बचा, तो 48 गुने 5 240, और ये 5x से 5x कट गया तो 1, और 192 आ गया, तो 240 माइनस 192/5x बराबर 1.5। अब इसको घटाए तो आ गया 48/5x बराबर 1.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.5 को 5x से गुना किए तो आ गया 7.5x, और 48 को 1 से गुना किए तो आ गया 48, यानी 7.5x बराबर 48, इसलिए x बराबर 48/7.5। अब 48 को 7.5 से काटेंगे तो 6.4 बार में कटेगा, ठीक है। 7.5 और 6.4 को गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो 6.4 बार में कट जाएगा, तो काट दिए, यानी 6.40 रुपये प्रति किग्रा आ गया इसका वास्तविक मूल्य, यानी पहले का प्रारंभिक मूल्य, और वही पूछा भी था, इसलिए यही आंसर हो गया। 48 नंबर, चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है, तो जौ की उस मात्रा को ज्ञात करें जिसमें उतने ही स्टार्च की प्राप्ति होती है जितना 5 किलोग्राम चावल से होती है। इसमें पूछा है कि 5 किलोग्राम चावल से जितना स्टार्च की प्राप्ति होगी उतना ही स्टार्च की प्राप्ति हमें कितना किलोग्राम जौ से होगी, जबकि चावल में है 75% स्टार्च और जौ में है 60% स्टार्च, ठीक है। तो पहले हम लोग 5 किलोग्राम चावल से प्राप्त स्टार्च निकाल लेते हैं। तो 5 किलोग्राम चावल से प्राप्त स्टार्च बराबर 5 का 75%, क्योंकि 75% उसमें स्टार्च है चावल में। तो 5 गुने 75/100, देखिए इसको काटे हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 5 को 3 से गुना किए तो आ गया 15, 15/4 किग्रा, ठीक है। तो 5 किग्रा चावल से 15/4 किग्रा स्टार्च प्राप्त होता है। अब हमको प्रश्न हो गया कि 15/4 किग्रा स्टार्च कितना किग्रा जौ से प्राप्त होगा। तो जौ में है 60% स्टार्च, यानी 60% का मतलब
100 में 60, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में, है ना। यानी 100 किग्रा में 60 किग्रा स्टार्च है, और चावल में 100 किग्रा में 75 किग्रा स्टार्च है। तो हमको अब जौ का देखना है, तो हम इसको लिख दिए एक एक नियम में कि चूंकि 60 किग्रा स्टार्च प्राप्त होता है 100 किग्रा जौ में। क्यों? क्योंकि जौ में है 60% स्टार्च, इसलिए हम ये बात लिख पाए कि 60 किग्रा स्टार्च प्राप्त होता है 100 किग्रा जौ में, इसलिए 1 किग्रा स्टार्च प्राप्त होगा 100/60 किग्रा जौ में, इसलिए 15/4 किग्रा स्टार्च का जरूरत है हमको जौ से। ठीक है, तो 15/4 किग्रा स्टार्च प्राप्त होगा 100/60 गुने 15/4 किग्रा जौ से। और इसको कैलकुलेट जब हम किए 100/60 गुने 15/4, तो आ गया आपका 25/4 किग्रा। तो 25/4 किग्रा को दशमलव में चेंज हो गया, तो इसको आ गया 6.25 किग्रा। तो 6.25 किग्रा से इसका मतलब 15/4 किग्रा स्टार्च प्राप्त हो जाएगा 6.25 किग्रा जौ से। ठीक है, और यही होगा आंसर। 49 नंबर, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 18% क्या होगा? एकदम सिंपल सा है, एक ही नियम पर सेट कर दिए। 40% बराबर 120, इसलिए 1% बराबर 120/40, इसलिए 18% बराबर 120/40 गुने 18। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब 4 तिया 12, 3 बार में कटा, और 18 तिया 54, तो 54 इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है, राम की आय एवं मोहन की मासिक आय क्रमशः 2450 रुपये एवं 1850 रुपये है, तो बताएं कि राम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है और मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, राम की आय ज़्यादा है मोहन की आय से, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है, और मोहन की आय कम है राम की आय से, तो कितना प्रतिशत कम है, यही निकालना है। तो पहले कितना कम ज़्यादा है ये हम निकाल लेते हैं। तो राम तथा मोहन की आय में अंतर हो गया 2450 माइनस 1850 यानी 600 रुपये, यानी राम की आय मोहन की आय से 600 रुपया ज़्यादा है और मोहन की आय राम की आय से 600 रुपया कम है। ठीक है, अब इसी को हम प्रतिशत ज़्यादा और प्रतिशत कम को ज्ञात करना है। तो पहले हम राम की आय मोहन की आय से अधिक प्रतिशत कितना है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना अधिक है? 600। मोहन की आय से 600 अधिक है, तो मोहन की आय कितना था? 1850, तो 600/1850 गुने 100 होगा। कितना प्रतिशत अधिक है ये ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 1850 में 600 अधिक है, तो एक में कितना 100 में कितना ये निकालना है। समझ रहे हैं ना? राम का प्रतिशत निकालना है तो मोहन वाला होगा बटा में, और मोहन का कितना प्रतिशत कम है राम से वो निकालना रहेगा, उस समय राम का आय होगा बटा में। ठीक है, यहाँ देखिए राम की आय मोहन की आय से अधिक प्रतिशत बराबर 600/1850 गुने 100। ठीक, अब 100 1 0 से 1 0 काट दिए। ठीक है, अब इसको 5 से काटिएगा 60 को, तो 12 बार में कटेगा और ये कटेगा 37 बार में। ठीक, अब 12 और 100 बच गया ऊपर में, तो गुना हो गया, तो 1200 और नीचे 37, तो 1200/37%, यानी राम की आय मोहन की आय से 37%, 1200/37% अधिक है। अब मोहन की आय राम की आय से कम प्रतिशत कितना है ये निकालने के लिए 600/2450, क्योंकि 2450 है राम की आय, तो मोहन की आय हमको निकालना है राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 600 राम की आय गुने 100। ठीक, तो यहाँ भी काट रहे हैं 1 0 से 1 0। अब देखिए 12 पचे 60 और 49 पचे 245। ठीक है, तो 12/49 और गुने 100 भी है, तो 12 को 100 से किए तो 1200 और नीचे 49, यानी 1200/49%, यानी मोहन की आय राम की आय से 1200/49% कम है। ठीक है, और राम की आय मोहन की आय से 1200/37% अधिक है, इसलिए ये दोनों हो गया इसका आंसर। और इसी के साथ अब आज का वीडियो स्थगित, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।